चुनाव से पहले घोषणा किए थे कि 57,000 शिक्षक भर्ती का हम लोग यहाँ पे भर्ती करेंगे छत्तीसगढ़ में। और हम पूरा युवाओं में इतना उत्साह था कि हम सभी ने इनको वोट दे करके हम पूरा जीतवाए हैं युवाओं लोग, जो सरकार भी जानती है। लेकिन सर देखने को मिला चुनाव भी जीत गए हैं। हम लोग को लगा लोकसभा चुनाव से पहले शायद निकाल देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग देखे उसमें भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया सर। तो इसलिए हम सभी आज हमारे जो संघ है, बीएड संघ के जितने भी हमारे शिक्षार्थीगण हैं, वो सभी आज यहाँ पे गांधी चौक में आत्मानंद स्कूल के पास इकट्ठा होकर के एक मीटिंग का आयोजन किए थे। और इस मीटिंग के माध्यम से हमारा कुछ निष्कर्ष निकला है, वो है कि सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, अपने बयानबाजी को जो उलट पुलट कर रही है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना जो शिक्षक भर्ती है उनको नोटिफिकेशन को जारी करें। नहीं तो हमारे जो युवाओं में आक्रोश है बहुत ज़्यादा चरम पे आ गए हैं। युवा लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। खासकर हमारे ओपी चौधरी से वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप जो हमारे शिक्षा विभाग का जो शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उनको जारी करने में आप अपना योगदान देंगे। और हमारे क्योंकि युवाओं में आक्रोश व्याप्त है, इसलिए हमारे युवाओं ने आंदोलन करने का भी निर्णय लिया यहाँ तक का। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हम युवाओं के ऊपर आप रहम कीजिए और शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी कीजिए। बिल्कुल, ये भर्ती अगर जल्द से जल्द जारी होती है तो फिर आंदोलन तक का नौबत भी नहीं आएगा। आप लोग अपने बिल्कुल सर, हम लोग आश्वासन देते हैं अगर आज ही अगर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं सरकार, तो बिल्कुल हम लोग कहीं भी ये सब आंदोलन के बारे में हम लोग सोचेंगे तक नहीं। बस हम लोग इतना चाह रहे हैं कि सरकार कैसे भी करके ये हमारे शिक्षक भर्ती है उनको नोटिफिकेशन बस जारी कर दे। परीक्षाओं को आप लेते रहना 2 महीने 3 महीने बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग को आश्वासन तो दीजिए कि शिक्षक भर्ती वास्तव में आ रही है। पहले 57,000 बोले थे, लेकिन उसके बाद 33,000 बोल रहे हैं। तो कम से कम हम लोग चाहते हैं कि 33,000 भर्ती है उनको कैसे भी करके नोटिफिकेशन में कम से कम दर्ज करें, कंफर्मेशन हो जाएगा। कंफर्मेशन कर हम लोग को आश्वासन दे। उसके बाद हम लोग सर कोई भी आंदोलन वगैरह कुछ भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग चुपचाप अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। बस सरकार से इतना हम लोग मांग कर रहे हैं। बाकी हमारे वित्त मंत्री से भी हम लोग स्पेशली मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आप पास कीजिए वित्त विभाग से और हमारा नोटिफिकेशन को आप जारी करने में अपना अमूल्य योगदान में प्रदान कीजिए। सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हम युवाओं के बात को रखने के लिए। और मैं कुछ कहना चाहूँगा सरकार से भी और हमारे बीएड के संघ से जो आदमी है उनसे भी करना चाहूँगा। हमारा देखिए हम तैयारी लगभग कई लोग ऐसे कि 4 साल 5 साल से कर रहे हैं, कई लोगों का क्या है उम्र भी जा रहा है। और कई लोग ऐसे ही बच्चे हैं जो अपना घर बार सब छोड़कर काम धाम छोड़कर तैयारी कर रहे हैं। और इतना मजबूर हो गए हैं ना कि न तो उनके लिए खाने है रहने का और न काम करने का, घर का है न घाट का है। और हम किससे उम्मीद लगाएं, किसके पास जाएं? सरकार के पास जाते हैं। तो इस कुछ दिन से पहले शिक्षा मंत्री जी जब आए हैं सत्ता में, उसी दिन घोषणा किया था कि भाई 33,000 शिक्षक पोस्ट हम ला रहे हैं। जबकि घोषणा में किया था 57,000, जबकि भी पोस्ट खाली लगभग 78,000 है। अब पोस्ट खाली है इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। खाली नहीं रहता तब तो हम बोलते नहीं हैं। अब खाली है और हम भूख मर रहे हैं तो कब तक मरे आगे? नहीं, इससे स्टेट के स्टूडेंट्स भी प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है के साथ साथ जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी टीचर नहीं मिल पा रहे योग्य, जिसके कारण शिक्षा का स्तर जो है 3रे नंबर पे आ गया छत्तीसगढ़ का। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में सुना था 3रे नंबर पे आ गए। अब ये स्थिति है स्टेट का, जो स्टेट सब क्षेत्र में आ गया है। खनिज के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बेरोजगार के क्षेत्र में 3 चीज़ आधार होता है देश का, समाज का आगे बढ़ाने में। तो शिक्षा ही अगर कमज़ोर हो जाएगा तब तो सभी कमज़ोर है। कौन अच्छा सा फिर इंजीनियर देगा, कौन डॉक्टर देगा, कौन फिर मंत्री बनाएगा, कौन? हम ही तो बनाते हैं मंत्री, हम टीचर ही नहीं। और टीचर ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा मंत्री? सरकार से मैं पूछता हूँ। और जो युवा मेरे सामने देख रहे हो ये वही युवा हैं जो आपको वोट देकर जिताए हैं 10 में 10 सीट पूरा छत्तीसगढ़ में। यही युवाएँ हैं जिनके बदौलत आप आज इस समय राज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हम लोगों ने ही वादा किए थे आपका, उसी बात पे हम सब स्टूडेंट जितने भी हैं तैयार हुए थे कि नहीं हम एक बार इस सरकार का भी सुनेंगे। और सुनते सुनते आज 8 महीने हो गए, अभी तक भर्ती नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? युवाओं का जो आक्रोश है, आक्रोश नहीं है किसी के पास। कोई क्रिमिनल नहीं होता जब नहीं हम लोग कोई क्रिमिनल हैं। हम लोगों को एक प्रकार से मजबूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से, बार बार आश्वासन देकर, झूठे बात बताकर। और झूठा आश्वासन देने से अच्छे कि एक सच्चा कड़ा सत्य बोल दो कि भैया भर्ती नहीं ला सकता, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं लूँगा। बिल्कुल हम लोग अपना जो है हम देखेंगे फिर हमें क्या करना है। लेकिन सर आप लोग झूठा आश्वासन जिसके पास भी चाहे वही बोलते हैं भर्ती आ रहा है। क्योंकि हम टीचर बनना चाहते हैं, धैर्यता हमारे में है और हम धैर्य इतना दिन तक वेट करते आ रहे हैं कि टीचर का सब